जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये जो क्लास है सरलीकरण का 7वें नंबर का क्लास है, जिसमें मैंने कल आपको अर्थात छठे क्लास में बताया था कि लेडर फ्रैक्शन क्या होता है, अर्थात सीढ़ी भिन्न क्या आता है, मैं बताया था। और उसमें मैं कई टाइप के क्वेश्चन भी कराया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि आप ये पहला क्लास देख रहे होंगे सरलीकरण का, अगर छठा क्लास नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर आप देख के तब इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आज हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। कल जो मैंने क्लास ली थी उस क्लास में जितने भी मैंने नियम बताया था उस नियमों पर आधारित हम क्या करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं एक प्रश्न लेकर के मैं पिछले क्लास को इस क्लास से जोड़ दे रहा हूं ताकि दोनों क्लास जुड़ जाए, ताकि आपको समझ आए अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तब, ठीक है। चलेगा। लेडर फ्रैक्शन अर्थात सीढ़ी भिन्न क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई फ्रैक्शन एक के बटे मतलब वन के बटे फिर प्लस वन के बटे फिर प्लस वन के बटे इस टाइप से आगे बढ़ती रहेगी, इसे बोलते हैं लेडर फ्रैक्शन अर्थात सीढ़ी भिन्न। इसको हल करने का ट्रिक भी मैंने बताया था। आज हम केवल ट्रिक का उपयोग करेंगे। बेसिक मैंने कल बताया था। यदि आपको बेसिक देखना हो तो कल की क्लास आप देख लीजिए एक बार, अर्थात छठे नंबर की क्लास देखिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। चलेगा। मैंने बताया था लेडर फ्रैक्शन क्या होता है, इसे ऐसे लिखा ए प्लस सॉरी एक बटा एक प्लस, ठीक है, फिर वन प्लस अर्थात ए प्लस एक बटा ऐसे करके ये चलता जाए, एक बटा एक प्लस एक बटा एक प्लस एक बटा एक प्लस नीचे आपका एक प्लस दो बटा आपसे कह दिया जाए आपका तीन है, और इसको कह दिया जाए कि ये मान लीजिए x बराबर कर दिया जाए, और इसको कहता है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये लेडर फ्रैक्शन की स्टार्ट देखिए आपका यहां से हो रहा है क्योंकि ये पूरा बटे है, ठीक है। या तो इसको भी गायब करिए, यहां से लीजिए, ठीक है। ये देखिएगा वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस टू बाई थ्री, ठीक है। इसको हल करने का मैंने ट्रिक बताया। सबसे पहले करना क्या है, ये जो लास्ट वाली भिन्न जो होती है ऐसे फ्रैक्शन को हम नीचे से हल करते हैं अगर हम बेसिक से हल करेंगे तो। लेकिन आज हम बेसिक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बेसिक का यूज कर करके बताया था, क्योंकि बेसिक करेंगे तो आपको समझ ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलेगा। ये दो बटा तीन है, यहां पे लिखेंगे हम दो, लिखेंगे फिर लिखेंगे हम तीन। हम कितना स्टेप तक पहुंचे देखें, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, ठीक है। ये चार स्टेप तक हम लोग पहुंचे हैं तो हम चार डाट लगाएंगे, एक दो तीन चार। अब करना क्या होता है कि हमेशा आगे वाली भिन्न में सॉरी मतलब पिछले वाले में उसके पहले वाले को जोड़ करके लिखा जाता है। ये तीन है, ये दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका पांच, ठीक है। फिर पांच को हम तीन में जोड़ेंगे, पांच तीन कितना हो जाएगा आपका आठ हो जाएगा। फिर आठ को फिर पांच में जोड़ेंगे, आठ पांच 13 हो जाएगा। फिर 13 को आठ में जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, ठीक। और फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका 21 बटा ये वाला नंबर 13, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 21 बटा 13 आएगा, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे लिखा था एक के बटे पूरी चीज ये लिखी हुई थी तब आंसर को हम पलट के बोलते, अर्थात कितना होता था आंसर 13 बटा 21 होता, ठीक है। जब पूरी फ्रैक्शन जो है मतलब जो ये आपका जो ये लेडर फ्रैक्शन दिया गया है अगर एक के बटे होता तब ऐसा करते हैं, लेकिन एक इसीलिए मैंने उसको ऊपर इरेज किया है ताकि एक के बटे ना आपको चीजें समझ आए। वन प्लस वन बाई वन करके होगा तब इसका आंसर 21 बटा 13 आएगा। अगर ये पूरा फ्रैक्शन एक बटे करके होता तब इसका आंसर 13 बटा 21 होता, क्योंकि लास्ट वाले भिन्न को यहां तक हल करने के बाद जो आएगा उसको पलटना पड़ता, इसीलिए हमको पलटने आता, ठीक है। चलेगा। ये कल के क्लास से मैंने आज क्लास को ऐड किया, मैंने जोड़ा ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार ये ट्रिक लगाना हमें, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर यहाँ पे कोई नंबर देता, मान लीजिएगा इसको भी फिलहाल मैं इरेज करता हूं, अगर मान लीजिएगा यहाँ पे आपसे कह दिया जाए यहाँ पे तीन कह दिया जाए, यहाँ पे दो कह दिया जाए, यहाँ पे एक ही रह दिया, यहाँ पे आपका ऊपर के बीच को हटाइए और यहाँ पे आपसे कह दिया जाए तीन कर दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, फिर क्या करना होगा, तो स्टेप तो ये है एक दो तीन चार स्टेप तक पहुंचा है, एक दो तीन चार स्टेप तक है। हमें क्या करना पड़ेगा
अब देखिए 3, तो यहाँ पे देखिए पहले पहला स्टेप क्या, 3, यहाँ पे 3 था, 1 था तो मैंने गुणा नहीं किया, यहाँ 3 आ गया। इसका मतलब आपको पहले 3 से गुणा करना, उसके बाद जोड़ना है। तो 3 त्रिका 9, 2 कितना हो जाएगा, 11 होगा। क्लियर हुआ। अब अगले नंबर में 2 है, मतलब आपको दोगुना करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा। 11 दूना 22, 22 3 कितना हो जाएगा, 25 होगा। अब आगे आएंगे, फिर एक गुना है, एक गुना कर लीजिए, 25 से कम 25, 11। अगर 25 में आप 11 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36। आगे बोलते हैं, तिया है, अब यहाँ पे देखिए 3 गुना है, तो 36 तिया 108, गुणा कर लीजिएगा, 36 तिया कितना 108, 108 आ गया, 108 में जोड़ना 25, 100 कितना हो भाई, 108 में 8 जोड़िए, 8 25 33 हो जाएगा, अर्थात 133 होगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, तो ये 100 नीचे दिख रहा है, इसको रेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो हो जाएगा 133 बटा क्या हो जाएगा, 36, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लेडर सेक्शन को हल करते हैं। ठीक है, चलेगा। अगर आपको चीजें, अगर इसको नोट करने वो नोट कर लीजिए, फिर हम प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, चलो जाए, चलिए मैं इसको इरेज करके प्रश्न लगाता हूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलेगा। पहले प्रश्न हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, यदि a प्लस 1 बटा, देखिए पूरा बटे दिया, 1 बटा दिया, 1 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 बराबर 9 बटा 10 है, तो a का मान है, 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये पूरा बटे दिया गया है, तो लेडर फ्रैक्शन वहां से करता जब 1 प्लस 1 करके हो, कोई मतलब कोई अंक है उससे प्लस करो उसके बाद, लेकिन ये 1 बटा ले दिया गया, तो यहां से स्टार्ट है, ये वाला आपका सीढ़ी भी नहीं, ये वाला, इसको पहले हल करेंगे। एक स्टेप 2 स्टेप तक गया, क्यों आगे तो गया नहीं है, तो कितना 1 बटा 3 है, तो यहां लिखेंगे 1, इसके बाद लिखेंगे 3। तो पहले स्टेप में देखिए 2 है, मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा। तो 2 तिया 6, 6 1 7, यहाँ 7 हो जाएगा। अगले स्टेप में 1 है, 1 का गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि 2 ही खाने आपको मतलब भरना है, क्योंकि एक स्टेप 2 स्टेप। क्लियर हुआ, दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, समझा कि नहीं। अब जैसे क्यों कि ये एक और 3 दिया गया था, 2 गुणा के साथ पहला स्टेप बाद। अब दूसरा स्टेप क्या है, 1 गुणा करना, 7 एकम 7 कितना होगा, 3 जोड़ेंगे 7 3 10। तो जो लास्ट के बचते हैं ये आपके फ्रैक्शन होते हैं, 10 बटा 7 जो फ्रैक्शन है वो 10 बटा 7 फ्रैक्शन है। लेकिन अभी मैंने बताया जब 1 के बटा लिखा हो कोई भी लेडर फ्रैक्शन, तो उसको पलट के लिखते हैं। तो 10 बटा 7 आया है, तो मतलब जब इसका मान पूरे का मान पूछेगा तो हो कितना जाएगा, 7 बटा 10 होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि ये चीजें लिखी जाएंगी 1 के बटे, तो नीचे वाला भिन्न हमेशा पलटता है, 10 बटा 7 है, 7 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है सॉरी, आगे देखें, तो इस पूरे का मान आ गया 7 बटे 10। सही है, आप लिखेंगे a प्लस, यहां मान दी, इसका मान पूरे का मान आ गया 7 बटा 10 बराबर दिया गया 9 बटा 10। इधर ये जुड़ रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटा 10 माइनस 7 बटा 10। सही है, जब हर समान होता है तो अगर भिन्न को जोड़ना है तो अंश को जोड़ दीजिए, अगर भिन्न को घटाना है तो अंश को घटा दीजिए। हर समान है, हमें घटाना है, तो 9 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका 2, 2 बटा वही हर सेम रहेगा 10। इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, मतलब उस a का मान कितना है, 1 बटे 5। विकल्प कौन सा मैच कर रहा है, विकल्प नंबर सी, अर्थात तीसरा विकल्प मैच कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। स्क्रीन शॉट ले लेते, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, जल्दी करिए, आप लोग लोड करिए जल्दी से आप लोग भी। ठीक है, जल्दी करिए, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है आसान, लेकिन दिखने में क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। बेटा केवल दिखने में बड़ा है। किसी यात्रा का इतना भाग है ना,
इतना भाग तय करने में, बेटा किसी यात्रा का इतना भाग तय करने में 10 मिनट लगते हैं। कितना मिनट? 10 मिनट लगते हैं। तो उस यात्रा का 3/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा? सही है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, छोटा बनाएंगे इसको। तो देख बेटा यहां से स्टार्ट क्या हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप पहुंचा है। इसको हल करने में कितना आएगा? मैंने हल करने का तरीका बताया भी है। अगर आप पहला क्लास देख रहे हो तो इसके पहले जाके क्लास जरूर देखेंगे ताकि ये चीजें समझ में आए, क्योंकि ये डायरेक्ट देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कल आप नहीं आए थे ना, इसीलिए समस्या होती है। मैं आपसे कहता हूं कि मैथ क्लास जो है एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब कल क्लास नहीं आएंगी, ये चीजें समझ में नहीं आएगी। इन्हें कहा जाता है भाई, आप इसको जरूर एक बार पिछला क्लास देख लीजिएगा। नहीं देखे वो, इसीलिए समस्या होती है ना। मैं कहता हूं जब जो क्लास आपका मिस होता है, अब तो सुविधा हो गई है। गलत कहा जा रहा है? अच्छा जूपी खेल रहे थे चले कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है ना, चलेगा। इसको हल करते बेटा, मैंने आपको बताया था 1/4 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लिखे, यहां लिखे बेटा 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4। अब कितना स्टेप है? 1 2 3 4 स्टेप है। 1 स्टेप यहां लिखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। सही है। हमको क्या करना है, यहां पे 2 का गुणा हो रहा है ना बेटा, आपको जोड़ना है बेटा, सही ना? जोड़ ही था ना? हाँ जोड़ है, तो जोड़ी या प्लस है, तो आपको 2 का गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है। इसमें 2 का गुणा करना, उसके बाद जोड़ना है। तो 4 दूना के 8 में जोड़िए 9। इसके बाद अब क्या गुणा करना है? 3 का गुणा कर, उसके बाद क्या करना है? जोड़ना है। इसमें 3 का गुणा करेंगे बेटा, 9 त्रिक 27, 4 31। इसके बाद अगला स्टेप क्या बेटा? 1 गुना करना है। तो 1 गुना मतलब 31 से कम 31, 31 9 कितना हो जाएगा? 40। अब आगे क्या बेटा को, ठीक ना? 4 गुना है, कितना हो जाएगा? ठीक ना? नहीं अब क्या, यहां तक हल बेटा, इतना तक हल होगा, इतना तक केवल हल होगा। कहां तक? एक स्टार्ट हटा दीजिए ना, मैंने ध्यान दिया हूं, सही है। ठीक है, वो कहा लेडर फ्रैक्शन का मतलब जहां से 1/, स्टार्ट होता है, तो ये 5/, से स्टार्ट तो नहीं ना होगा वो, इसी को समझिए आप। तो यहां से जो आंसर आएगा वो 40/, कितना है बेटा? 40/, कितना आ गया? 31 आया। ये इस पूरे का मान आ गया, मेरी बात में। अब क्या करना आपको, हल क्या करना है? 4 माइनस ये है 5, जो नीचे होता है अगर वो बटा रूप में, उसको पलट के गुणा करेंगे। ये 40/31 लिखना है, लेकिन यहां पे जब रखेंगे इसके साथ लिखेंगे तो गुणा करेंगे 31/, कितना हो जाएगा बेटा आपका? 40। यहां तक कहानी सुनाई। 5 से काटेंगे, 5 8 कितना होगा? तो निकल के आए 31/, इसको लिख लीजिए भाई, 31/8 आया, सुना भाई? तो 4 माइनस 31/, इसको हल करिए। 8 चौका 32 में से 31 घटाइए, 1/, कितना आ जाएगा? 8 हो गया। ये इस पूरे का मान आ गया बेटा आपका। अब क्या करना है? 4 में घटाना है, 4 माइनस 1/, कितना हटा है? ये क्या होगा? कौन सी? अरे सॉरी, मैं दोबारा ले, हो गया, सॉरी। हाँ ये हो गया है। तो ये इतना भाग तय करें कितना लग रहा है? इतना भाग मतलब 1/8 है यार, 1/8 भाग तय करें कितना लग रहा है? 3 10 मिनट लग रहा है। तो एक भाग मतलब पूरा भाग, एक भाग मतलब पूरा भाग, 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 में 80 मिनट लगेगा पूरा भाग उसको तय करें, कितना लगेगा? 80 मिनट लगता है। पूरा भाग तय करने में 80 मिनट लगता है, लेकिन आपको कितना भाग तय करना है? देखिए 3/5, तो इस 80 मिनट का क्या निकालेंगे आप? 3/5। आपको पता होगा 5 से 80 16 बार में कटता है। 16 पंजे 80 होता है, 5 से कम 5 कितना बेटा जाएगा? 16, और 16 गुणा करें 16 यहाँ 48 मिनट। विकल्प नंबर कौन सा है बेटा?
लास्ट विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। अभी जस्ट इसके बाद एक इसी प्रकार सवाल मैं दूंगा। ठीक है, किसी यात्रा का इतना भाग तय करने में 10 मिनट लगते हैं तो उसी यात्रा का या उस यात्रा मतलब उसी यात्रा का 3/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले इसको हम हल करेंगे। तो इसमें लेडर भी आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है, ये केवल है। ठीक बेटा, तो यहां हल करेंगे तो 1 2 3 में 4 वहां पे गलत ले लिया है, 1 2 3 स्टेप है। तो जो ये लास्ट में 1/4 है, 1 4 लिख लीजिए। कितना स्टेप जाना, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको 2 का गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है। 4 दूना के 8, जोड़ेंगे 1, 9 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा करना है, 9 3 27, उसके बाद 4 जोड़ेंगे 31। फिर आपका 31 में अब क्या हो जाएगा, अब एक गुना करना है, 31 से कम 31 और जोड़ेंगे 9, कितना हो जाएगा 40। तो जो फ्रैक्शन है वो 40/9 31 है, 40/31 ये इसका मान आया है। लेकिन 5 के बटे है, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो ये 4 माइनस 5 ये वाला, इसके नीचे जो भिन्न है उसको पलट दीजिए। 31/40, 5 से काट 40 को 8 आया, 1/8 बचा नहीं, 31/8। 8 का गुणा किया, 8 चौको 32, 32 में 31 घटा 1/8। इसको हल करने पे इतना आया, मतलब 1/8 भाग 10 मिनट तय हो रहा है। तो एक भाग मतलब इसको 8 को गुणा कर देंगे, 8 जाएगा उधर, 80 मिनट होगा, टोटल भाग 80 मिनट तय होता है। तो 3/5 भाग, 3/5 भाग का गुणा किया, 5 से काटा 80 को 16 आया, 16 किया 48 मिनट आ गया। विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आपको? यस माता जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है आपको? कौन सा, ये चीजें, ये चीजें? ठीक है, आगे चला जाए, चला जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, लिखा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 के बटा लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो जो आंसर आएगा उसको लास्ट में क्या करेंगे, हम पलटेंगे। क्योंकि ये वाला जो मिलेगा ये आपका, ये क्या मिलेगा आपका, ये वाला भी मिलेगा। तो यहां पे, यहां से स्टेप शुरू में 1 2 3 स्टेप, लास्ट में बचा कितना होगा, 1/4 है। तो यहां पे लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 4। कितना स्टेप जाना है, 2 स्टेप, 1 2 3 स्टेप, 1 स्टेप यहां, दूसरा स्टेप यहां, तीसरा स्टेप यहां। सही है। तो आपको पहले स्टेप में 2 का क्या करना है, गुणा। इसमें 2 का गुणा करना आपको, उसके बाद जोड़ना है। 4 गुना के 8 1। अब दूसरे वाले स्टेप में क्या करना, 3 गुना करना है, उसके बाद जोड़ना है। 9 त्रिक 27 4 31। अब तीसरे स्टेप में क्या करना आपको, 2 गुना करना बेटा। ठीक, 31 गुना कितना होगा, 62 1, अरे सॉरी यहाँ पे 62 9 कितना जाएगा, 71। तो आपका जो फ्रैक्शन आने वाला है वो आएगा 71 बटे क्या आएगा, 71/31 ये आएगा। लेकिन इस जो आपका लेडर फ्रैक्शन है वो 1 बटे करके, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, पलट बताएंगे। क्या जाएगा, एक, हाँ 31 बटा क्या जाएगा 71। कौन सा विकल्प सही है, किस किस भाई का विकल्प नंबर 4 आया था? चले ठीक ठीक, अभी 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 प्रश्न है, पेट भर जाएगा आप लोगों का, चिंता मत करिएगा। अभी आसान क्वेश्चन है इसलिए जल्दी से कर पा रहे हैं, अभी दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे काठे। ठीक है, अभी दे रहे, चिंता मत करिएगा। नोट हो गया भाई, चलेगा, चला जाए भाई, बोली चला जाए। चले प्रश्न नंबर 4 देखिए बेटा क्या कर रहा है, सी वाला चलेगा। क्या है, 2 + 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4, पूरा पूरा क्या है, लंगड़ा भिन्न है। ठीक, तो हम इसको हल करेंगे। नीचे बेटा यहाँ पे 1/4 है, तो यहां लिखेंगे 1 4। यहां तक की कहानी समझ बेटा। कितना स्टेप आना है, 1 2 3 4 स्टेप। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, हाँ बेटा
क्या दिक्कत है? ये तो नहीं आएगा। ये दो अलग, दो प्लस एक बटा दो माइनस एक बटा तीन, भाई दो प्लस एक बटा करके लिखा तो वो भी तो आएगा आपका। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप और यहाँ पे तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप यहाँ मान लीजिएगा। अब क्या करना है, एक बटा 80 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे पहले करना क्या बेटा, 4 का गुना हो रहा है, 4 गुना। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 चौके 16 में से एक कम करिए, 15, सही है। अब आगे आएंगे, फिर क्या गुना हो रहा है, 3 गुना, उसके बाद माइनस करना है। तो 15 तिया 45 में से आ जाएगा 41, सही है। उसके बाद क्या हो रहा है, दुगुना फिर कम करना है। तो दुगुना करने के कितना आएगा, 41 दुगुना 82, 82 में से 15 घटेगा 67 आएगा। इसके बाद क्या करना, फिर दुगुना करना बेटा, दुगुना करना फिर जोड़ना है, 67 दुगुना, क्योंकि 60 दुगुना 120 और 7 दुगुना 14, 120 और 14 134, 134 में ही जोड़ेंगे 41 कितना हो जाएगा, 175, बस हो जाएगा। अब तो भाई ये पूरा भिन्न एक बटे तो है नहीं, कोई मतलब है, सीधे देखिए 175 बटे 67। अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन में जो नीचे 67 आने वाला है, 67 दो में, एक इसमें एक इसमें है, इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। लेकिन अब 67 का दोगुना करेंगे फिर जोड़ेंगे तो ये आने का चांस बनता है। लेकिन ये तो 67 41 में 67 का भाग ही नहीं जाएगा, नहीं समझ रहा है। यहाँ पे देखिए 67 का भाग जाएगा, इस वक्त ये विकल्प ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो मिला सब। ये देखिए 7 गुना के 14, 14 1 15, लास्ट में 5 मिला, 5 ही नहीं 5 है, इकाइयां मैच करा सकते हैं, आपका ये आंसर होगा। आपको हल करना होगा, 67 गुना करके देख लीजिएगा आपका आएगा, ठीक है, चलेगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है? मैंने क्या दिक्कत दो वाले भाई, नीचे वाला फॉलो तो यहां से 2 प्लस 1 बटा कर नहीं लिखा गया, तो ये भी तो आपका आएगा सीढ़ी भिन्न में, 1 बटा करके जहां से स्टार्ट हो वहां से हो जाएगा सीढ़ी भिन्न। अभी क्लियर हुआ बेटा? अभी प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बेटा इसको रेच किया जाए, चलेगा। अगले प्रश्न हम लोग आते हैं, चले बेटा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिएगा लिखा गया है 1 बटा, ये पूरा बटे होगा। तो जो मतलब कि ये तैयार हो रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो जो सीढ़ी भिन्न है वो स्टार्ट यहां से हो रही है, क्योंकि अब पूरा बटे 1 बटे हो गया, तो एक नहीं, वहां ये नहीं स्टार्ट यहां से हो रहा है। आप समझा, मतलब ये दिया गया a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर दे 29 बटा 154। तो आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकालना है, ठीक। तो पहले सोचिए ये दोनों को एक तरह बनाइए, क्यों, क्योंकि यहां सारा जो फ्रैक्शन 1 बटा करके, इसको भी 1 बटा कर सकते हैं बेटा। जब किसी को 1 बटा लिखना हो तो पलट के लिखते हैं, आपको पता बेटा। इसको लिख सकते हैं 1 बटा कितना लिख सकते हैं, 154 बटा क्या लिख सकते हैं, 29, ये चीज है। अब ये चीज किसको शो करेगी, इस पूरे चीज को, समझ रहा। तो आपको इस चीज को इस रूप में बनाना है, आपको इस चीज को इस रूप में बनाना है। भाई एक ही समीकरण है, तो जब एक समीकरण से 4 चर राशियों का मान निकालना हो तो हम तुलना करके ही ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे 4 समीकरण होना चाहिए तब जाके 4 राशियों का मान निकलेगा, 4 चरों का। क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ पे समीकरण एक ही है, तो हमारी मजबूरी है हमको तुलना करना, तो हमको इसको इस तरह बनाना है, समझा रहा बेटा। तो करना क्या है, आपको पलट के भाग देते जाना है, पलट के क्या करते जाना है, इस चीज को लिखेंगे। ये हो गया, मैंने पलट दिया। अब देखो बेटा क्या होगा, 154 बटा 29, ठीक बेटा। तो 29 का भाग 154 में कितना बार जाएगा, 29 को 30 मानिए, 29 क्या मानिए आप, 30। तो 30 का भाग 154 में मतलब 150 तक, 30 × 5 5 बेर जाएगा,
इसका मतलब 5 मैंने एक्स्ट्रा किया है, 29 25 100 कितना होगा 45, मतलब भाग कितना बढ़ गया है 5 बेर, तो वो 5 हो गया, प्लस जितना बचा है ऊपर लिखिए, कितना बचा बेटा, कितना बचा 9 बचेगा, 9 लिखिए, 9 बटा कितना होगा 29, देख लीजिए 29 25 145 145 9 154 हो जाएगा, सही आ गया। अब ये हो गया बेटा, ये पहला स्टेप यहाँ पे आ गया। अब इसको पलटिए, इसको पलट के फिर भाग दीजिए, यहां लाइए 29 बटा क्या करेंगे हम 9, 29 बटा 9 भाग दीजिए, 9 से भाग देगा 29 में, 9 त्रिका 27, भाग कितने बढ़ जाएगा 3 बढ़ जाएगा, 9 तिया 27 होगा बेटा, बचा कितना 2 प्लस 2 बटा क्या लिखेंगे 9, वापस इसको लाइए इधर, 9 बटा क्या करेंगे 2, डिग्री नीचे चलेगा, 9 का भाग 2 सॉरी 2 का भाग 9 में कितना बच जाएगा 2 चौके 8, मतलब 4 बचेगा कितना 1 बटा के 2, बस ठीक बेटा, हो गया ना आपका। अब देखिए इसके बाद कहां जाएगा, 2 भाग में पूरा कर जाएगा, ये मिल गया, लास्ट में इस बचाना है क्योंकि डी वाला मिल जाएगा, तुलना करेंगे तो ए का मान क्या मिलेगा 5, बी का मान क्या मिलेगा 3, सी का मान क्या मिलेगा 4 और डी का मान क्या मिलेगा आपका 2, मिल गया भाई, ए का मान 5, बी का मान 3, सी का मान 4, डी का मान, सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 8 4 12 2 14, क्या बेटा आ गया 14, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है विकल्प नंबर दूसरा सही। मेरी बात समझ में आया कि नहीं, डाउट कुछ, क्या डाउट बोलिए, सही है, एक आध प्रश्न और दे रहे हैं, क्लियर हो जा रहा है, ठीक है बेटा, आपको समझ आया, विजय विवेक समझ आपको, ज्योति बेटा आपको, चलिए ठीक है, आपका आंसर रहा था बेटा ना, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप आगे, अगला प्रश्न है, काफी थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी माइनस 2 बटा 5, यही ध्यान देना है, सारी कहानी वैसे ही चलेगी, इधर देखिए भाई, बराबर 45 बटा 53 है, जहां ए बी और सी धनात्मक पूर्णांक के साथ रहेगा, धनात्मक पूर्णांक है तो 4a माइनस बी प्लस 3c का मान निकालना है, तो जब तक ए बी सी का मान नहीं निकलेगा हम इसका मान थोड़ी ज्ञात कर पाएंगे, ठीक, तो हमको ऐसा बनाने, देखिए ये सारा फ्रैक्शन 1 बटा करके है, इसका मतलब इसको भी 1 बटा करके लिखेंगे, तो इसका मतलब 1 बटा कितना लिख देंगे 53 बटा 45, आप समझा। अब जब ऐसे चलेगा तो हम भाग दे के पलटते जाएंगे, पलट के भागते चले जाएंगे, ठीक है, चलेगा, यहां लिखेंगे 53, प्रथम बेटा समझ आ रहा है, 53 बटा कितना होगा 45, भाग पहली बार कितना बच जाएगा बेटा, एक बार 45 से कम 45 1 लिखिए, कितना बचेगा 8 बचेगा, और नीचे कितना लिखेंगे हम 45, ये बचा, इसको पलटेंगे 45 बटे कितना होगा 8, अब कितना और भाग जाएगा 8 पंजे 40, 5 बच जाएगा बेटा, प्लस कितना बचेगा 5 बटा कितना बचेगा 8, कितना स्टेप तक गया 1 2 तीसरा, इसलिए यहां लिखेंगे 8 बटा के 5, अब यही ध्यान देना है, यहां पर लिखना है 2 बटा के 5, तो जो सी होगा उसमें घटाना 2 बटा 5 आना चाहिए, तो 2 बटा 5 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे सी का मान क्या होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 2 बटा 5, क्योंकि 2 घटाने पे आना चाहिए बेटा 8, तो 5 दूना के 10, 10 में 2 घटाएंगे, आ बटा 5 आएगा, आ बटा 5 है, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए 2 माइनस 2 बटा के, ये वैल्यू आपका ए हो जाएगा, ये वैल्यू आपका बी हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका सी, समझ रहा। अब इसमें जो दिया उसमें रखते हैं हम लोग 4a, 4 गुणे ए का मतलब 1 माइनस बी, बी का मान 5 प्लस सी, 3 गुणे सी, सी मतलब 2, 3 गुणे
2। इसको हल करते हैं बेटा, 4 एकम 4 माइनस 5 आपका उसी हो जाएगा 3 दूना के, प्लस प्लस वाले पर जोड़ दीजिए आप, ये 6 4 कितना हो जाएगा 10 में से फिर 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5। इसका सही जवाब क्या होगा, विकल्प नंबर बी, ये दूसरा हो जाएगा 5। सही है। यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ पे ए तो करा है माइनस किया, तो आप यहाँ पे माइनस करें माइनस 2/5, यहाँ पे क्या ऐसा रखेंगे कि यहाँ 8/5 आ जाए वापस, तो 2 रखेंगे, 5 नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रखे चाहिए 2 3 4 यही रख सकते हैं ना, तो 5 दूना 1 रखेंगे, 5 एकम 5, 5 में 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, अरे 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, आए नहीं, 2 रखते हैं तो 5 दूना के 10, 10 में 2 घटाएंगे 8 आएगा, 8 लाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सही है। लड़कियां तेज जल्दी से लगाई थी आपने पहले, लड़कियां इसमें आगे चल रही हैं हर क्षेत्र में, ठीक है, इनका दिमाग एकाग्र है, और लड़कों का दिमाग जो है इधर उधर घूमता बहुत ज्यादा है। सही बात है। अभी आप लोगों को तमाम काम हो, घर जाने के बाद तमाम प्रकार के दोस्त होंगे, ठीक है, क्या हुआ इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हम लोग। चलेगा, आगे चला जाए, इधर देखिएगा, आप पहला क्लास जरूर एक बार देखिएगा, ठीक ना, तब आपको समझ आएगा। दिया गया यदि 2 बराबर x प्लस 1/x प्लस 1/5 प्लस 1/2 है तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो अगर देखा जाए तो यहां तक को पहले क्या करेंगे, हल करेंगे बेटा। कितना स्टेप है, 1 2 स्टेप है 1 और 2 है, 1/2 मतलब 1/2 लिखिए, तो एक समय 2 लिखिए यहाँ पे। यहाँ बेटा क्या है, पहले आपको 5 गुना करना है, कितना स्टेप जाना है, 1 स्टेप 2 स्टेप जाना है, 1 स्टेप यहाँ पे 2 स्टेप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहले आपको 5 गुना करना है तब जोड़ना है, तो 2 का 5 गुना कितना होगा 10, 10 में जोड़ेंगे 11। अब आगे 1 गुना करना है, उसके बाद 11 कम 11 2 हो गया 13, बस मिल गया आपका। लेकिन आपको 1/, सारा फ्रैक्शन लिखा गया है, तो जो आएगा वो 13/11 आएगा हमारा, इतना का आएगा। लेकिन पलट लेंगे, इधर देखिए 2 आपका है, 2 बराबर यक्स प्लस 1/, ये आया था, हमारा आंसर 13/11 आएगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या 11/13, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यक्स का मान निकाला तो ये वाला फ्रैक्शन इधर आएगा, तो 2 माइनस 11/13 दिख रहा है, इसको हल कर लीजिए, 13 दूना के 26, 26 में से 11 जाएगा, कितना बेटा आपका 15 बचेगा। तो यश बड़ा कितना है बेटा 15/, कौन सा विकल्प मैच कर आपका, विकल्प नंबर डी आपका मैच कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बैठे अभी, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी प्रश्न बचे हुए हैं ना, उस पर हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना है, ठीक है।